डियर स्टूडेंट्स, एमआर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एमआर प्रजापति आज आपको टेंस से संबंधित दूसरी वीडियो को डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 12 टेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और 12 टेंस में जो सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम पहचान लिखेंगे। पहचान का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वाक्यों की पहचान करनी होती है, क्योंकि अलग अलग टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, इसकी पहचान लिखेंगे। किस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? स्टूडेंट्स, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आदि शब्द आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें इस टेंस की जब भी हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब में मैन वर्ब की आवश्यकता होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का हम पता होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी सेंटेंस हम नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है हेल्पिंग वर्ब की, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डज व डू होती है। डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मैन वर्ब की आवश्यकता होती है। मैन वर्ब का प्रयोग हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब व मैन वर्ब के बारे में बताया है। उसके बाद जैसा कि सबसे पहले हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस को। पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पॉजिटिव सेंटेंस की 2 स्ट्रक्चर लिखी हैं।
सबसे पहले स्ट्रक्चर सिंगल सब्जेक्ट के साथ, दूसरी स्ट्रक्चर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसके बाद हम पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाएंगे। इससे आगे देखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि वह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में बच्चों जैसे कि यहाँ पर वह दिया हुआ है, वह यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है आपका ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही के साथ हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें ऐसे जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर मैन वर्ब दी हुई है जाना, जाता है, तो जाने के लिए हम गो का प्रयोग करेंगे और गो में हम ईएस का प्रयोग करेंगे। ही गोज टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस वह स्कूल जाता है कि इंग्लिश जो बन करके आई है ही गो टू स्कूल आई है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के अनुसार मैन वर्ब में ईएस का प्रयोग किया है, ईएस जोड़ा है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में लिखते हैं हम स्कूल जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम मैन वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हम दिया हुआ है और हम के लिए हम वी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैन वर्ब जाना, इसके लिए हम गो का प्रयोग करेंगे। वी गो टू स्कूल। इस तरह से इंग्लिश निकल करके आई वी गो टू स्कूल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वी है ये प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में ईएस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम मैन वर्ब में एसईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद एक तीसरा एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि बच्चे किताब पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है बच्चे है, जिसकी अंग्रेजी होती है चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे? रीड लगाएंगे। द चिल्ड्रन रीड द बुक। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन यहाँ पर जो आपका प्लुरल सब्जेक्ट है और जब प्लुरल सब्जेक्ट आ जाता है हम वर्ब में एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने रीड लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लुरल है और इंग्लिश बनी है द चिल्ड्रन रीड द बुक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक में पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। सिंगुलर के अनुसार हम कौन सी कैसे वर्ब कैसे लगाते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब कैसे लगाते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।